नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रभाकर तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव टुडे के इस खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती, किसानी, पशुपालन और तकनीक से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, ताकि किसान अपने फसलों और पशुओं का बखूबी ख्याल रख सकें और अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। किसान भाइयों, पिछले 1.5 दशक से सूखे, बेमौसम बारिश और ओलों की मार झेल रहे बुंदेलखंड के किसान परंपरागत खेती को छोड़ नई फसल की पैदावार करने में जुट गए हैं। और ये फसल महाराष्ट्र की प्रसिद्ध फसल केले की खेती है, जिसे जालौन के किसान उगाकर लाभ कमाने में जुटे हैं और इस केले की फसल को ऑर्गेनिक तरीके से वो कर रहे हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जालौन जिले के किसान केले की खेती कर अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। बुंदेलखंड का पंजाब कहे जाने वाले जालौन में पिछले कई दशकों से बारिश, सूखे और ओलों की मार से किसान परेशान हैं। ऐसे में किसान अपनी परंपरागत खेती गेहूं, चना, मटर, मसूर और तिलहन की फसल में काफी नुकसान उठा रहे थे और कर्ज के बोझ के कारण मजबूरन किसानों को आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ रहा था। लेकिन अब किसानों ने अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक तरीके से महाराष्ट्र की प्रसिद्ध फसल केले की खेती करना शुरू कर दिया है। जो बुंदेलखंड के जालौन में पहली बार की जा रही है। इस केले की फसल को लगाकर किसान लगातार लाभ कमा रहे हैं। कभी सूखा, कभी बारिश और कभी ओलों की मार से जूझ रहे बुंदेलखंड के जालौन के किसानों ने अब चना, मटर, मसूर और तिलहन की खेती पर ज्यादा ध्यान न देकर ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस समय हम जालौन के एक छोटे से गांव अकोड़ी बैरागढ़ में खड़े हुए हैं, जहां पर एक किसान ब्रजेश त्रिपाठी द्वारा ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और यह ऑर्गेनिक खेती है केले की। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर 1.25 हेक्टेयर में केले की फसल की गई है, जहां पर हजारों पेड़ लगाए गए हैं और यह पेड़ 2019 में अगस्त माह में लगाए गए थे, जिनमें अब छोटे छोटे फल आने भी शुरू हो गए हैं। जो किसान पहले चना, मटर, मसूर, गेहूं पर अपना पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन इस बुंदेलखंड में सूखा, ओला और बारिश ने किसानों ने नई तकनीक का सहारा लेते हुए इन फसल को करना शुरू किया है और इन फसल के माध्यम से उगाए लाखों की लागत में करोड़ों रुपए कमाने पर आ चुके हैं, क्योंकि इस नई तकनीक के जमाने में किसान घर नहीं बैठ सकता है, वह कहीं ना कहीं अपने लिए नए आयाम स्थापित करता है। ऑर्गेनिक तरीके से केले की खेती करने वाले किसान ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि वह महाराष्ट्र के जलगांव गए हुए थे, जहां पर उन्होंने केले की खेती की बागवानी देखी और इसे देखकर उन्होंने भी टिश्यू कल्चर को अपनाते हुए अपने गांव में 6x6 की पद्धति के तहत 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में G9 प्रजाति का केला लगाया। और करते हुए पानी दिया। आज ये पेड़ लगभग 1 साल के हो गए हैं और इनमें फल भी अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जालौन में G9 प्रजाति के केले की खेती पहली बार की जा रही है। इससे पहले कई किसानों ने केले की फसल जरूर की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। किसान ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि परंपरागत खेती से काफी नुकसान उठा चुके थे, जिसके बाद उन्होंने केले की फसल को लगाया है और ये कम लागत में लगाई गई फसल है, जिसको किसान लगाकर उसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी ये फसल 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा लगाई गई है, धीरे धीरे इसका उत्पादन बढ़ाएंगे। किसान भाइयों, ये केले की फसल जालौन के उरई तहसील के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से के रहने वाले किसान
ब्रजेश त्रिपाठी कर रहे हैं, जिन्होंने टिश्यू कल्चर को अपनाते हुए 1 हेक्टेयर से ज्यादा खेत में बागवानी करते हुए केले का उत्पादन शुरू किया है। इस केले की फसल को किसान ब्रजेश द्वारा 2019 में अगस्त में लगाया गया था और लगभग 1 साल होने पर उसमें अभी से अच्छे फल आने शुरू हो गए हैं। किसान ब्रजेश त्रिपाठी ने टिश्यू कल्चर को अपनाते हुए ऑर्गेनिक खाद देकर इस केले को लगाया है, जिन्होंने दिन रात गोबर की खाद बनाकर पेड़ों को दी, जिससे उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। ये लगभग 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हमने लगाया है। ये टिश्यू कल्चर का G9 है। ये महाराष्ट्र के जलगांव से पिछले साल में अगस्त में लगवाया था इसे, और ये 6 बाई 6 पे लगाया है हमने। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6, पेड़ से पेड़ की दूरी 6 फीट है। इसमें 1 एकड़ का जो उत्पादन है 5 से 6 लाख रुपए तक का आ सकता है, अगर कायदे से किसान इसको करे। हमने भी कई जगह जाके देखा, तो हमने इसको लगाने का प्रयास किया। अब देख रहे हैं फल भी आ रहे हैं। 1-1.5 महीने में लगभग पूरा फूल फल तैयार हो जाएगा, और अनुमान है ये सही औसत आएगा, जो हमारा 25 से 30 किलो का अंदाज है कि फल हमारा एक पेड़ में आ जाना चाहिए। इस बार और लोग तैयार हो रहे हैं, लेकिन जालौन में एक आध जगह लोगों ने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो उनकी प्रजाति उस हिसाब की नहीं थी। तो हमने महाराष्ट्र की जो प्रजाति G9 और टिश्यू कल्चर को चुना, और हमें लग रहा है रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। सबसे पहले तो गहरी जुताई की, इसके बाद गोबर की खाद हमने जो है यहाँ वहाँ से एकत्रित करके डलवाई, और बकाया जो है लेबर से लाइन बनवाने के बाद गड्ढे करा के उनको, और कुछ कीटनाशक जो दीमक वीमक न लगे इस तरह का प्रिकॉशन लिया। फंगीसाइड है। 1 हेक्टेयर से कुछ ज़्यादा है, लगभग 2 लाख के ऊपर हमारी लागत जा चुकी है, और अभी कोई गवर्नमेंट से इस तरह का कोई वो था नहीं। इस बार सुन रहे हैं कि कुछ सब्सिडी का भी आया इस साल, जो लोग लगाएंगे उनको। बाहर भी जाके देखा, और जनपद में 1-2 लोगों ने लगाया, तो हमने देखा कि उन्होंने उस हिसाब से नहीं कर पाए, और जब लोगों का तो हमें लगा कि काफ़ी अच्छी फसल है। और हम लोग यहाँ जो चना मटर मसूर की खेती करके उतना लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हमने फिर इसको एक प्रैक्टिकल के रूप में 1 हेक्टेयर के लगभग इसको चुना है हमने। केले की खेती करने वाले किसान ब्रजेश त्रिपाठी के पुत्र अतुल त्रिपाठी भी अपने पिता का पूरा सहयोग देने में लगे हैं, और वह भी दिन रात मेहनत करके इस फसल को सहेजने में जुटे हैं। युवा किसान अतुल ने बताया कि वह लगातार YouTube पर फसल को देखते हैं कि किस तरीके से फसल की देखरेख करनी है। वह वैज्ञानिक पद्धति से केले की खेती कर रहे हैं, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। उन्होंने बताया कि YouTube पर देख की गुड़ाई और फिर उसमें खाद डालने का काम करते हैं, जिससे पेड़ की पकड़ भी मजबूत हो गई है। वहीं कीटाणु से बचाव के लिए दवा का छिड़काव भी करते हैं, जिससे इनमें कीड़े न लग पाएं। अभी तो हम खेती केले की कर रहे हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, इजराइल के टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी दिख रहा है। और हमारा ये लगभग 7 से 8 महीने का पौधा हो गया है, और उसमें जो 9 से 10 आ रहा है, तो अगर एक पंजे का हम पेड़ लें तब भी हमारा 3 किलो के लगभग आएगा। तो 10 पंजे का अनुमान हम देखें तो 28 से 30 किलो का हमें एक पेड़ औसत दे रहा है प्रोडक्शन। तो लगभग हमारा 1 हेक्टेयर में लगभग 3000 प्लांटेशन लगाए हैं। तो 3000 का अगर हम 30,000 किलो माल हो गया है। अगर 10 के रेशियो पे भी बिकेगा तो हमारा 9 लाख का हो गया है। 6 बीघे में अगर 9 लाख रुपए किसान भाई को अगर मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी मुनाफा वाली फसल है। जी, हमने सर काफ़ी बार जलगांव की वीडियो यूट्यूब पे देखी है, फिर उसके बाद जलगांव गया भी, वहाँ भी हमने देखा है काफ़ी किसान भाई अच्छी खेती 1 एकड़ से स्टार्ट की है, और काफ़ी लॉन्ग मतलब स्केल पे ले गए हैं। तो वहाँ से हमने देखा कि हम भी कर सकते हैं अपनी मिट्टी में, तो हमने 1 हेक्टेयर से स्टार्टिंग की थी। काफ़ी अच्छा हमें मुनाफा दिख रहा है।
वहीं इस फसल की रखवाली करने वाले गुड्डू ने बताया कि वह रात दिन खेत पर रहते हैं और अन्ना मवेशियों से उनकी रक्षा करते हैं, जो झुंड के झुंड बनाकर एक साथ टूट पड़ते हैं। उन्होंने बताया केले की फसल की रखवाली के लिए चारों तरफ से तारों की फेंसिंग की गई है। समय समय पर पानी देते हैं जिससे फसल में किसी प्रकार का नुकसान ना हो और ना वह सूखने पाए। इसमें साहब जो है तार फेंसिंग भी लगी है तो दिन में ड्यूटी बजाना पड़ा था। वो इसमें पानी यानी चलता रहता है बॉल से। जानवर की समस्या है सो मतलब जो है वही है भगा भगी करते रहते। हमने साहब काम नहीं करी, भाई साहब की करी। भाई नहीं कि जो है पहले ही से ड्राइवर हैं हम, तो उनने कही अब चलो केले को बगीचा लगाएं, हम प्रैक्टिस करें। तो भाई हम जब मालिक के हैं तो हमें देखना ही है काम। किसान अगर इसी तरह से बागवानी की तरफ जाएगा तो एक बार फिर से हरी भरी हो सकती है और किसानों को दोगुना लाभ मिल सकता है। सूखे बुंदेलखंड में केले की खेती की अलग जगाने वाले ब्रजेश त्रिपाठी जब इस सूखी धरातल पर केले को उगा सकते हैं, अगर अन्य किसान इस तरह की खेती करें तो निश्चित ही इस बुंदेलखंड में फिर से नई हरियाली आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक द्विवेदी के साथ अनुज कौशिक, लाइव टुडे। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि किस तरह से जालौन जिले के किसान केले की जैविक खेती कर अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी केले की खेती करना चाहते हैं तो इसे करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको खेती किसानी या पशुपालन से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800